अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है। शाम पड़ रही है और वेरी क्विकली मुझे वीडियो शूट करनी है ये वाली। सैमसंग और आईफोन दुनिया की जो सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनीज खुद को क्लेम करती हैं, वो सिलिकॉन कार्बन बैटरीज़ की तरफ क्यों नहीं जा रहे? मतलब इसमें गूगल पिक्सल को भी इंक्लूड करें, वो भी सिलिकॉन कार्बन बैटरीज इस्तेमाल नहीं कर रहे अपने फ़ोन्स के लिए। आ जाएँ ओप्पो, वीवो या फॉर एग्ज़ाम्पल आ जाएँ आप वन प्लस के फ़ोन पे, शाओमी के फ़ोन पे सिलिकॉन कार्बन बैटरीज़, स्मार्टफोन के साइजेस वही सेम हैं, लेकिन बैटरीज़ डेढ़ हज़ार mAh बढ़ गई हैं। जहाँ 5000 mAh की बैटरी आती थी, वहाँ पे 6500 mAh की बैटरी आ रही है। रेडमी का टर्बो 4 प्रो देख लें, उसमें 7500 mAh की बैटरी आती है। साइज़ उसका नॉर्मल स्मार्टफोन जितना ही है, 6.8 इंचज़ की उसकी स्क्रीन है। साइज़ सेम है, लेकिन सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी के बाद उसकी बैटरी इतनी बड़ी लग सकती है। मतलब पॉसिबिलिटी है कि 7500 mAh की बैटरी भी फ़ोन में लग सकती है। लेकिन बड़ी कंपनीज गूगल पिक्सल, सैमसंग या फॉर एग्जांपल एप्पल, ये अपने फ़ोन में छोटी बैटरीज अभी तक इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आईफोन 17 सीरीज़ आ जानी है सितंबर में, उनके रेंडर्स वगैरह लीक हो चुके हैं और मेरा नहीं ख्याल कि आईफोन 17 सीरीज़ में भी सिलिकॉन कार्बन बैटरी यूज़ होगी। उसमें लिथियम बैटरी पुराने वाली ही यूज़ होगी। गुजारा होगा, जाहिर सी बात है, टाइम टपाया जाएगा, जैसे सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 7 में हुआ है। गैलेक्सी फोल्ड 7 2025 में आपको तकरीबन 4-5-6 लाख रुपए का फ़ोन मिलेगा, जाहिर सी बात है। और 4500 mAh बैटरी है उसके अंदर। फोल्डेबल फ़ोन जिसके अंदर एक बड़ी स्क्रीन है और एक नॉर्मल छोटी स्क्रीन है, उसके अंदर 4500 mAh बैटरी मजाक है। जाहिर सी बात है, बड़ी स्क्रीन का व्यू आप इंजॉय ही नहीं कर सकते खुल डुल के, जब आपके पास बैटरी ही छोटी होगी। इसी फ़ोन में डबल सिलिकॉन कार्बन बैटरीज़ लगी होती तो कम से कम 6000 mAh की बैटरी इसमें डल सकती थी। लेकिन बड़ी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखने के लिए अपने R&D को रोके हुए हैं कि जितना प्रॉफिट निकलता है, हमेशा ऐसे होता है कि आने वाले फ़ोन में 10% 15% परफॉर्मेंस का इंक्रीज़ करके, कैमरास को इम्प्रूव करके, चिपसेट को इंक्रीज़ करके, डिस्प्ले को बेहतर करके टाइम टपाया जाए और प्रॉफिट कमाते जाएं। क्योंकि एप्पल आईफोन बिकना ही बिकना है। सैमसंग के जो फ्लैगशिप मॉडल्स हैं वो भी अब एक राय कायम हो चुकी है कि ये बिकने ही बिकने हैं भाई साहब। ये एक ट्रेंड कायम हो चुका है। गूगल पिक्सल के भी जो टॉप नॉच मॉडल हैं वो भी बिकना शुरू हो गए हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन सलाम है कि चाइनीज़ कंपनी जितनी हैं वो सारी की सारी सिलिकॉन कार्बन बैटरी यूज़ कर रही हैं, ताकि कंज्यूमर को फ़ोन चार्ज कम करना पड़े और जाहिर सी बात है उनको स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। लेकिन एक कैच है, जहाँ ये बड़ी कंपनीज़ गूगल पिक्सल, सैमसंग गैलेक्सीज़ और जो एप्पल आईफोन्स हैं वो आपको टॉप नॉच कैमरा क्वालिटी दे रहे होते हैं, वहीं पे ये चाइनीज़ कंपनी आपको टॉप नॉच कैमरा क्वालिटीज़ नहीं दे रही होती। हाँ, जो वीवो के फ्लैगशिप मॉडल्स हैं, X200 आ गया, फ्लैगशिप लेवल की कैमरा परफॉर्मेंस देता है। हाँ, आपको शाओमी का 15 प्रो या 15 अल्ट्रा ले लें, वो आपको फ्लैगशिप लेवल की कैमरा परफॉर्मेंस भी दे रहे होते हैं, लेकिन उसको आप सैमसंग गैलेक्सी से या आईफोन की वीडियो या फ़ोटो क्वालिटी से फिर भी वो कंपेरेबल नहीं होते। लेकिन वो पाकिस्तान में वैसे ही बहुत महंगे होते हैं। PTI अप्रूव के बाद 2.5-3 लाख रुपए का वो फ़ोन मिलता है, फ्लैगशिप लेवल का जो होता है। शाओमी का फ्लैगशिप देख लें, वीवो का फ्लैगशिप देख लें, या आप देख लें ओप्पो का जो फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन है। क्योंकि जो आम कंज्यूमर है, मेरे जैसा, आप जैसा, वो कभी भी आईफोन पे शाओमी के फ्लैगशिप मॉडल को प्रायोरिटी नहीं देगा। वो कभी भी सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पे वीवो के किसी फ्लैगशिप को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देगा। इसीलिए वो वीवो की फ्लैगशिप डिवाइसेस, ओप्पो की फ्लैगशिप डिवाइसेस, या आप देख लें शाओमी की फ्लैगशिप डिवाइसेस वो कम बिक रही होती हैं। सैमसंग की फ्लैगशिप डिवाइसेस और आईफोन की फ्लैगशिप डिवाइसेस मिलियंस में वहाँ पे बिक रही होती हैं। तो ये कंपैरिजन है। लेकिन जाहिर सी बात है, शर्म दिलानी चाहिए इन कंपनीज़ को कि जहाँ एक चीज़ पॉसिबल है कि चाइनीज़ कंपनी कम बजट में बड़ी बैटरी दे पा रही हैं, तो आप इतने प्रीमियम चार्जेस लेके बड़ी बैटरी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हालांकि रिसेंटली रियलमी ने एक कॉन्सेप्ट फ़ोन लॉन्च किया था, दिखाया था, लॉन्च तो खैर अभी नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट फ़ोन था, उसमें 10,000 mAh की बैटरी थी। साइज स्टैंडर्ड ही था, तकरीबन 7 इंच की उसकी स्क्रीन थी और अल्टीमेटली उसके अंदर 10,000 mAh की बैटरी थी विद क्रेजी फास्ट चार्जिंग एज वेल। तो इस सिलसिले में जो मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं, अपना टेक यूट्यूबर MKBHD, उन्होंने भी शर्म दिलाने की कोशिश की है। उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने भी सोचा उर्दू में वीडियो बना दूँ, तो उन्होंने भी शर्म दिलाने की कोशिश की। तो और वो ऐसे बंदे हैं जिनकी आवाज़ में दम है। मतलब जो इंडियन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, उनकी हियरिंग नहीं होती इतनी ग्लोबल मार्केट में, या ब्रांड्स उनकी इतनी नहीं सुनते जितनी MKBHD या जो ग्लोबल लेवल पे बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी सुनी जाती है। क्योंकि ये वो लोग हैं, MKBHD टाइप के जितने लोग हैं, ये किसी भी ब्रांड को फ्लॉप भी कर सकते हैं, फ्लॉप हुए भी हैं बहुत सारे ब्रांड्स, और किसी भी ब्रांड को बना भी सकते हैं। क्योंकि इनकी जो राय है वो बहुत कीमती है। ये लोग पैसे लेके, मतलब पेड रिव्यूज़ वगैरह नहीं करते, इनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। तो सुनवाई होगी
इस साल तो मेरे ख्याल में नहीं होगी। अगले साल के जो मॉडल्स आएंगे 2026 के 27 के जो मॉडल्स आएंगे उनमें शायद आईफोन, सैमसंग या गूगल पिक्सल सिलिकॉन कार्बन बैटरीज यूज़ करेंगे और जैसी बात है जो कंज्यूमर को भी ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो आज की वीडियो ये वाली यहीं तक थी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।